नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। एक साहूकार था। वह बहुत ही धनवान था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं होने के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। पुत्र की इच्छा को लेकर वह साहूकार हर सोमवार को शिवजी के मंदिर में जाया करता था। सोमवार का व्रत और शिवजी का पूजन करता। सायंकाल को शिवालय में जाकर दीपक लगाता। ऐसा करते करते कई साल निकल गए। साहूकार के इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने शिवजी से कहा कि हे स्वामी, ये साहूकार आपका परम भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, तो आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तब शिवजी कहते हैं कि हे देवी, यह संसार तो कर्म और भाग्य का क्षेत्र है। जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है और जितना भाग्य में लिखा होता है उतना ही प्राप्त करता है। तो पार्वती जी कहती हैं, हे भोले भंडारी, आपके ऐसे अनन्य भक्तों कर यदि किसी प्रकार का दुख है और आप उसको दूर नहीं करोगे तो मनुष्य क्या आपकी सेवा और पूजा करेगा, क्या आपका व्रत करेगा? तो पार्वती जी के बार बार कहने पर शिवजी कहते हैं, पार्वती जी, इसके भाग्य में तो पुत्र योग है ही नहीं, परंतु आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात मानकर इस साहूकार को 12 वर्ष के लिए पुत्र का वरदान देता हूँ। उस समय वो साहूकार मंदिर में पूजा करने को आया था, तो उसने शिव जी की और पार्वती जी की यह सारी बात मंदिर में सुन ली, परंतु उसका न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह शिवजी के मंदिर में प्रत्येक सोमवार के दिन आता रहा, व्रत करता और पूजन करता रहा, शिवजी का अभिषेक करता रहा। रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर दीपक लगाता रहा। इस तरह से नियम से शिवजी की पूजन करता रहा। कुछ समय बाद उसे पता लगा कि उसके संतान होने वाली है और फिर बाद में उसको पुत्र होने की खबर मिली, परंतु उस खबर के बाद भी उसे कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को शिवजी पार्वती जी के वरदान के बारे में बताया। अपनी पत्नी को भी कोई बात नहीं बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने कहा कि मैं तो इसका विवाह करना चाहती हूँ। तो पिता ने कह दिया कि नहीं, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं तो इसको काशी पढ़ने भेजूंगा, क्योंकि उसके पिता ने सोचा कि उसका विवाह करके एक लड़की की जिंदगी क्यों खराब करे। ऐसा सोचकर उसने मना कर दिया। अब साहूकार ने लड़के के मामा को बुलाया और बहुत सारा धन देकर उनसे कहा, इस बालक को तुम काशी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जो कोई भी गांव आए वहां रुक कर यज्ञ करना, हवन करना, दान पुण्य करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराना और इस प्रकार हवन, यज्ञ, दान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ते जाना। अब लड़के के मामा और लड़का इसी तरह से करते हुए काशी जाने लगे। अब एक बार रास्ते में एक गांव नजर आया, तो वहां पर राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और जिस लड़के से राजा की कन्या का विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। विवाह में दूल्हे के मामा ने सोचा कि अपने काने लड़के को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि राजा विवाह करने से मना कर दे। तो जैसे ही उसने उस साहूकार के सुंदर से बेटे को देखा और उसके मामा के साथ, तो उसने सोचा कि इतना सुंदर लड़का है तो क्यों न तोरण के समय इस लड़के को दूल्हे की जगह पर घोड़ी पर बिठा दिया जाए। उसने लड़के के मामा से बात की और कहा कि आपका लड़का हमारे दूल्हे की जगह तोरण मार दे और शादी करके दुल्हन लिवा लाए, फिर बहू हम रख लेंगे और तुम चले जाना। लड़के के मामा मान गए। लड़के को सजाकर घोड़ी पर बिठाकर ले जाते हैं। उससे तोरण मरवा कर विवाह का सारा कार्यक्रम उस लड़के के साथ शांतिपूर्वक करा दिया। अब राजकुमारी को विदा कराकर लाए। अब लड़का वहां से जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़की ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। तब तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया और बारात को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने रोज यज्ञ हवन करना और लड़के के आश्रम ने
लड़के ने आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन आरंभ कर दिया। उस लड़के की आयु 12 वर्ष की होने वाली थी। विद्या अध्ययन करते करते कुछ समय बाद अब वह 12 साल का हो गया था। एक दिन यज्ञ के समय लड़की की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वह अपनी कुटिया के अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने देखा कि उसका भांजा मर गया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि यदि मैं इसी समय रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ व ब्राह्मण भोजन अधूरा रह जाएगा। तो यह सोचकर उन्होंने पहले यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद उसने रोना चालू किया। संयोग से उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से निकल रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो वे देखने चले आए। वहाँ उस सुंदर लड़के को पार्वती जी ने पहचान लिया। तब पार्वती जी कहने लगी, यह तो उस साहूकार का लड़का है जिसे आपने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। अब यह अपनी आयु जी चुका है। हे कृपा सिंधु, आप इस बालक को कुछ और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तो तड़प तड़प के मर जाएंगे। और वहाँ इसकी सुहागिन जिससे इसकी शादी हुई थी, वो भी इसकी राह देख रही है। पार्वती जी के बार बार ऐसे जिद करने पर भोलेनाथ ने उसे लंबी आयु का वरदान दिया और वह लड़का पुनः जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी को प्रणाम करके अब तो दोनों मामा भांजे अपने नगर को वापस चल देते हैं। रास्ते में उसी नगर में आ जाते हैं जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया तो राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले गया। उसका बहुत आदर सत्कार किया। राजा ने अपनी पुत्री को खूब सारे धन, दासियों, नौकरों के साथ उसके साथ विदा किया। अब वे लोग अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कराता हूँ कि हम लोग सकुशल बहू के साथ नगर में आ गए हैं। तुम लोग तब तक यहीं नगर के बाहर रुको। मामा घर पर आए तो उन्होंने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण किया था कि उनका बेटा सकुशल जीवित आएगा तो वे नीचे आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण को त्याग देंगे। लड़के के मामा ने आकर उन्हें सारी बात बताई तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तब मामा शपथ लेकर फिर से कहते हैं, तब उन्हें विश्वास होता है और फिर लड़के के माता पिता अपने रिश्तेदारों और पड़ोसी के साथ नगर बाहर गाजे बाजे के साथ बेटे बहू को लेने जाते हैं और उन्हें घर लेकर आते हैं। शिवजी पार्वती जी की कृपा से सब साथ में सुखपूर्वक रहने लगते हैं। हे शिवजी महाराज, कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान कर जो भी मनुष्य सोमवार का व्रत करता है, शिवजी का अभिषेक करके पूजा करता है और कथा सुनता है, वह कहता है शिवजी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। धन्यवाद।